दंगे की खौफनाक स्क्रिप्ट दिल्ली तक ही सीमित नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी दंगे हो रहे हैं। माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में हिंदू त्योहारों के मौके पर हिंसा देखी गई है। तो यहां पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। देश दंगों की आग में जल रहा है और सियासत इस आग को और हवा दे रही है। अज़दुद्दीन ओवैसी जब सवाल उठाते हैं तो सैकड़ों सवाल उन्हीं पर खड़े होते हैं। ओवैसी सोनू के हाथ में पिस्तौल पर क्यों नहीं देते बयान? राम भक्तों पर क्यों लगा रहे हैं हिंसा का इल्जाम? ओवैसी सरकार पर एक तरफा कार्रवाई का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन एक तरफा नजरिया तो ओवैसी का है। वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती, कम्युनल वायलेंस नहीं होता। तो यहां पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। आपकी नाक के नीचे तलवारें निकल रहे हैं, गाने बज रहे हैं, प्रोवोकेटिव गाने। आपके सामने मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने की कोशिश, बल्कि लगा देते हैं कई जगह पर, इस जगह पर भी लगाया गया। 2 प्रोसेशन पीसफुल चले गए, तीसरे में गड़बड़ कैसे होती भैया? ओवैसी और उनकी पार्टी को दंगों पर बोलने का अधिकार इसलिए भी नहीं क्योंकि दंगों में उनकी पार्टी की भूमिका भी सामने आ रही है। कर्नाटक के हुबली में हुई हिंसा में AIMIM का कॉर्पोरेटर गिरफ्तार। ये कर्नाटक के हुबली में हिंसा की तस्वीर है। यहाँ अज़दुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता की अगुवाई में हुए उपद्रव में हनुमान मंदिर को नुकसान पहुँचाया गया। कर्नाटक सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। ಹುಬ್ಳಿ ಘಟನೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ತನಿಖೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಹಿಂದಿರೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಆಗಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು। देश भर में हो रही सांप्रदायिक हिंसा में एक ट्रेंड नजर आ रहा है। उत्तर से लेकर पश्चिम और दक्षिण तक हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है। हुबली, अमरावती, वडोदरा, ये वो 3 इलाके हैं जहां दिल्ली के जहांगीरपुरी के साथ नफरत का जहर घोला गया। अमरावती में झंडे को लेकर फसाद हुआ। हिंसा भड़की अचलपुर की। आरोप है कि इलाके के धूला गेट पर झंडा फहराने को लेकर विवाद हुआ। पहले गेट पर हरा झंडा लगा था, जब वहां भगवा झंडा फहराया गया तो हिंसा शुरू हो गई। इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है। वडोदरा में मामूली विवाद पर सांप्रदायिक तनाव। शहरों में हालात ऐसे हैं कि वडोदरा के रावपुरा इलाके में 2 स्कूटर के आपस में टकराने से सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा। पथराव शुरू हो गया। दंगाइयों ने एक धार्मिक स्थल को निशाना बनाया। इलाके में एक मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति को तोड़ा गया। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। न्यूज नेशन संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से हालात का जायजा लिया। उसी इलाके में है जहां पर पथराव हुआ था, वायलेंस हुआ था, दंगा हुआ था। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं साईं बाबा का, वो कल रात दंगाइयों ने तोड़ दिया। फिलहाल आज सवेरे ही यहाँ पर मूर्ति दोबारा स्थापित की गई है, लेकिन जब ये मूर्ति बड़ी थी, लेकिन फिलहाल जो है वो छोटी मूर्ति स्थापित की गई है और कल दंगाइयों ने इस मूर्ति को तोड़ दिया था। फिलहाल पूरे इलाके में जो है वो पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि वडोदरा पुलिस ने इस पूरे मामले में 22 लोगों को हिरासत में लिया है। देश के हालात कितने खराब हो रहे हैं, दंगों की ये तस्वीर इसकी तस्दीक कर रही है। दंगा एक इलाके, एक प्रदेश तक सीमित नहीं, लिहाजा दंगों की क्रोनोलॉजी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। वडोदरा से पूरब पटेल के साथ टीम, न्यूज नेशन। 16 अप्रैल की शाम दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा में दिल्ली पुलिस साजिश के तार खंगालने में जुटी हुई है। तफ्तीश के दौरान एक बार फिर पुलिस वालों पर पथराव हो गया। ऐसे में शक गहराने लगा है कि कोई है जिसे तफ्तीश से डर लग रहा है। दिल्ली पुलिस जहांगीरपुरी फाइल्स के सबूत जुटा रही है। ऐसे में हर बार की तरह एक बार फिर AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी विक्टिम कार्ड लेकर मैदान में उतर गए हैं। दिल्ली में दंगे की धधकती आग में सियासत की रोटियां सेकने आखिरकार राजनीति आ ही गई। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान के एंगल पर लाकर खड़ा कर दिया। पुलिस कार्रवाई पर मनमाने आरोप बढ़ने लगे, मगर ओवैसी के बयानों में कितनी हकीकत और कितना फसाना है, इसे अब तक की गिरफ्तारियां, FIR में दर्ज सबूत और मॉडस ऑपरेंडी की कसौटी पर परखना जरूरी है। कि जब आपने वहां पर
बगैर परमिशन की इजाज़त दे ही दी, पुलिस ने इजाज़त दे दी। आज कमिश्नर पुलिस कह रहे हैं आपने 14 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, वो उसमें से कई जुवेनाइल हैं। क्या कर रहे हैं भाई आप? इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमेइसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो 23 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। 14 के 14 को पकड़ लिया। और एक लड़का है अंसार, उसका वीडियो है। क्या कमिश्नर पुलिस नहीं देखते, क्या अमित शाह नहीं देखते, क्या इंटेलिजेंस नहीं देखता? वो अंसार को मैंने क्यों बनाए? वो अंसार तो उस प्रोसेशन में एक लड़का था जिसके हाथ में इतना बड़ा तलवार थी, उसको समझा रहा है कि बेटा ऐसा काम नहीं करना, हम यहाँ पर मिल कर रहते, भारत हमारा वतन है, उसको मैंने क्यों बनाते? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैं बहुत क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन में जिसके खिलाफ एविडेंस मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लास। दम लगाकर बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता ओवैसी साहब। आप भी सुनिए। मियां हैदराबादी ओवैसी का दावा है कि जुलूस में भड़काऊ नारेबाजी हुई थी, मगर वो इसका कोई प्रमाणिक सबूत नहीं दे पाए। लेकिन उनके झूठ को सच्चाई का आईना दिखाना जरूरी है। आपकी नाक के नीचे तलवारें निकल रहे हैं, गाने बज रहे हैं, प्रोवोकेटिव गाने। आपके सामने मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने की कोशिश, बल्कि लगा देते हैं कई जगह पर, इस जगह पर भी लगाया गया। 2 प्रोसेशन पीसफुल चले गए, तीसरे में गड़बड़ कैसे होती भैया? तो ये सब चीजें, इसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आयद होती है। मस्जिद के सामने तलवारें लहराई जाती हैं, मस्जिद के सामने ठहरकर मियां फुला फुला गाली दी जाती है। ये क्या हो रहा है? फिर आप क्या कर रहे हैं? आप अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो एक्शन लीजिए, कोई रोकना नहीं है आपको। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, मगर ये कौन सा है? आप तो सेलेक्टिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं। Prior to this procession, 2 processions who had been given the permission had completed the procession peacefully. Second question was about the allegiance of a particular accused with a particular political party. We go by the evidence. We will take appropriate and effective legal action against anyone who is found involved in the incident. ओवैसी तो जहांगीरपुरी हिंसा के मास्टरमाइंड में से एक अंसार को मासूम बता रहे हैं, जबकि कानून की किताब में पहले से ही उस पर कई मामले दर्ज हैं। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में गोलीकांड के आरोप लगे। आप खुद देखिए, मुस्लिम कार्ड के चक्कर में ओवैसी अंसार के काले कारनामे नहीं देख पाए।